मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और खुद के साथ जो हम गलत काम करते हैं, जिससे अपना ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, उससे हम बाहर निकल सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप में अवेयरनेस आ जाएगा, अगर आप जागृत हो जाएं, तो फिर आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। और आज के समय में ब्रह्मचर्य के बारे में कहीं से भी शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके कारण बच्चे ब्रह्मचर्य के बारे में समझ नहीं पाते हैं। यही पहले के समय में बच्चों को छोटी उम्र से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण वो ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते थे और उसका पालन भी करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जिसके कारण ऐसी दुर्दशा भी हो रही है। आज देखिए तो 19 से 20 साल के जो बच्चे हैं, उनकी स्थिति ऐसी खराब हो जाती है, जिसके कारण वो इतने कमजोर हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं और जीवन में हर तरह से वो पिछड़ जाते हैं। इसके कारण ही यही है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं होने के कारण वो अपने आप को ही कमजोर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि काम वासना से बाहर निकले, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है, काम वासना से ही हर किसी का जन्म हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम काम वासना में ही लिप्त होकर रह जाएं, अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दें और अंत समय में हमें पश्चाताप रह जाए कि जीवन जो चीज के लिए मिला था वो हम नहीं कर पाए। इसलिए जरूरी है कि आप अगर अभी से संभल जाते हैं तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। देखिए, अगर आप काम वासना से बचना चाहते हैं तो आपको जागृत होना पड़ेगा। और आज के समय में मोबाइल हर किसी के पास में है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन मोबाइल को अगर हम सही तरह से यूज करें तो हम बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस चीज को ढूंढते हैं। जिस चीज को हम ढूंढते हैं वही हमारे सामने दिखाई देती है। अगर आप अच्छी चीजों को ढूंढना शुरू कर दें, फिर देखिए कि आपको अच्छी चीजों में ही इंटरेस्ट जगने लग जाएगा, आपको उसी चीज को देखने में आनंद आने लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अच्छी चीजों को लोग ढूंढते नहीं है और गलत चीजों को ढूंढते हैं, जिसके कारण वो उसी दलदल में फंसते चले जाते हैं। जब मोबाइल में अश्लील कंटेंट देखने की लत लग जाती है तो फिर एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, फिर देखते देखते उनको ऐसी लत पड़ जाती है कि वो उससे निकल ही नहीं पाते हैं। और जब तक इस बात को समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको मोबाइल पे कंट्रोल करना चाहिए कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। रात में आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अक्सर देखिए तो मोबाइल में गलत चीजें वही देखता है जो कि रात में देर तक जगता रहता है। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए तो रात में आपको समय पे सोना जरूरी है, समय पे उठना भी जरूरी है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है, उसी व्यक्ति को अधिकतर नाइट फॉल की समस्याएं होती है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें तो रात में 10 बजे तक सो जाइए और सुबह में 4 बजे उठ जाइए। इससे क्या होगा कि आप गलत चीजों को देखने से बच जाएंगे, आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आप समय पे हर चीज को कर पाएंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। उसके बाद आता है एक्टिविटीज। देखिए, जब तक आप अपने शरीर से पसीना नहीं बहाएंगे तब तक आप गलत सलत चीजों को करते रहेंगे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रम करता है वही व्यक्ति इन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको हर दिन एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है, या अगर आप कुछ खेलना चाहते तो खेल सकते हैं। जो भी कीजिए, लेकिन आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। आज देखिए तो बहुत कम लोग हैं जो कि एक्टिविटीज करते हैं। अधिकतर लोगों को देखिए तो सुबह से लेकर शाम तक केवल बैठने का ही काम होता है, जिसके कारण शरीर खराब हो जाता है, बीमारियां आने लग जाती है। और रात में जब वो सोने जाते हैं तो नींद भी नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो फिर क्या करते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं और फिर फालतू चीजें उसमें देखना शुरू करते हैं, जिसके कारण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आध्यात्म। देखिए, आप चाहे कितना भी कुछ कीजिए, लेकिन अगर आप आध्यात्म से नहीं जुड़े हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने ब्रह्मचर्य को बचा पाएंगे। आध्यात्म में ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तभी आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं और भी अच्छी अच्छी जो किताबें पढ़ते हैं, उससे फिर आपको ज्ञान होता है कि ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। और फिर आपको एक सही मकसद मिलता है अपने जीवन को जीने का, और तभी आप अपनी ऊर्जा को बचा पाते हैं। गीता में भी कहा गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी काम वासना आप पे हावी ना हो, आप ईश्वर में अपना मन लगाइए। जो व्यक्ति ईश्वर में मन लगाता है उसी व्यक्ति का काम वासना दब जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको काम वासना नहीं सताती है।
काम वासना हर किसी को सताती है, हर किसी को परेशान करती है, हर किसी की परीक्षा भी लेती है। उससे बचने का एक ही तरीका है, खुद को इतना व्यस्त रखिए कि काम वासना आपके द्वार तक फटके ही नहीं और आपको परेशान ही नहीं करे। काम वासना आपको हरा न सके, आपकी हमेशा जीत हो और काम वासना की हार हो। अपनी ऊर्जा को सही जगह में लगाइए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा की बचत होती है। अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते हैं, यानी कि कुछ सीखते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, अपना एक लक्ष्य नहीं बनाते हैं, तो फिर ये जो ऊर्जा है आखिर कहीं न कहीं जाकर नष्ट होगी, क्योंकि ये ऊर्जा है, इसको आप संभाल कर रख नहीं सकते हैं, इसको आपको कहीं न कहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाएं, कुछ सीखें और उसे प्राप्त करें। ये सारी चीजें हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं तो देखिए कि ब्रह्मचर्य का पालन आप बिल्कुल कर पाएंगे और गलत चीजों से बचे रहेंगे। कि हम अपने ऊपर निगरानी रखें। अगर हम खुद पे निगरानी रखते हैं तो फिर कोई भी हमें हरा नहीं सकता है। जबकि हम जागृत होकर हर चीज को देखना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें, तभी ये संभव है। धन्यवाद।